सर्दियों में जेट प्लांट को लेकर के अक्सर हमारा एक क्वेश्चन रहता है कि क्या सर्दियों में जेट प्लांट खराब हो जाता है। तो इसका आंसर डिपेंड करता है जेट प्लांट की केयर पे कि हम इसकी केयर कैसे कर रहे हैं सर्दियों में। और 15 फरवरी से पहले कुछ काम होते हैं जो हमें जेट प्लांट पे नहीं करने होते हैं। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा, और अगर आप उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे और कुछ गलतियां कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी जेट प्लांट की कंडीशन ख़राब हो जाए और बाद में वो रिकवर ना कर पाए और पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी गलतियाँ अभी 15 फरवरी तक नहीं करनी है और कैसे केयर करनी है जेट प्लांट की। तो आज के इस वीडियो में जेट प्लांट के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जेट प्लांट, जिसको लकी प्लांट और फ्रेंडशिप प्लांट के नाम से भी जानते हैं, और जेट प्लांट का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और ट्रेंड बढ़ने के काफ़ी सारे रीजन है। फर्स्ट ये कि जैसे कि अभी मैंने कहा, इसको फ्रेंडशिप प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पहले लोग गिफ्ट के तौर पे मनी को देते थे या फिर अच्छे अच्छे गिफ्ट खरीद के देते थे, आज एक ये ट्रेंड चल गया है कि लोग प्लांट्स को बाय करते हैं और प्लांट्स को देना पसंद करते हैं गिफ्ट के तौर पर। अगर लोग प्लांट को गिफ्ट देते हैं, उसमें जो फर्स्ट प्रेफर करते हैं वो है हमारा जेट प्लांट, क्योंकि जेट प्लांट को शुभ माना जाता है और साथ ही में देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और दूसरा इसके ट्रेंड में होने का रीज़न ये है कि जेट प्लांट हमारा बहुत ही लो केयर प्लांट है और आप इसको कोई सी भी शेप दे सकते। तो देखिए आप इसको कितने खूबसूरत खूबसूरत शेप दे सकते हैं। ऐसा सभी प्लांट के साथ मुमकिन नहीं होता, सिर्फ जेट प्लांट के साथ ऐसी कंडीशन है कि हम इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं और किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं वायर का यूज़ करके, और काफ़ी खूबसूरत लगता है ये जेट प्लांट। तो चलिए अब केयर के बारे में जान लेते हैं। तो आपके सामने जो ये जेट प्लांट नज़र आ रहे हैं, ये 25 नवंबर के जेट प्लांट की क्लिप है। देख सकते हैं आप कितने हेल्थी हैं। और अभी आपको मैं जनवरी की आज की क्लिप दिखाती हूँ, जिसमें मेरी जो जेट प्लांट है उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। ऐसा इसलिए है, अभी मैं कुछ रीजन्स आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या करती हूँ। फर्स्ट, अभी मेरी जो टेरेस है वो पूरी तरीके से कवर हो गया है, जिसकी वजह से सनलाइट थोड़ी कम आती है मेरे टेरेस पर, फिर भी मेरे जेट प्लांट की कंडीशन बहुत हेल्थी है। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट काम जो आपको करना है सर्दियों में करना होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट देनी होती है। सनलाइट देने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होता है कि जेट प्लांट पे ओस और पाले का ज़्यादा कांटेक्ट ना पड़ पाए, क्योंकि अगर बहुत अच्छी सनलाइट मिल रही है फिर भी अगर उसको बहुत ज़्यादा ओस और पाले का कांटेक्ट मिलता है और चारों तरफ से ठंडी हवाएं लगती हैं तो जेट प्लांट की लीव्स धीरे धीरे गिरने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि अगर इसको ज़्यादा ही ठंडी हवाएं और ये डायरेक्ट ओस पाले के कांटेक्ट में पड़ा रहता है तो इसकी लीव्स सारी भी गिर सकती हैं। तो काम फर्स्ट जो आपको करना है सर्दियों में ये करना होता है कि इसको अच्छी सनलाइट तो मिले पर इस पर ओस और पाले का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि इसके आसपास में बड़े प्लांट रख दें ताकि ठंडी हवाएं इसको ना लग पाए। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि इसे बालकनी में रखें जहाँ अच्छी सनलाइट तो मिले पर इस पर ओस और पाले का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना पड़े और ठंडी हवाएं ना लगे। और साथ ही में आप इसको ग्रुप में भी रख सकते हैं प्लांट्स के बीच में। तो इस तरीके से प्लांट पे ओस और पाले का कांटेक्ट नहीं पड़ना चाहिए अच्छी सनलाइट के साथ साथ। और जो दूसरा काम आपको सर्दियों में करना होता है, पानी का पूरा ध्यान रखना होता है। अगर आप एनसीआर एरिया से बिलोंग करते हैं तो अगर आप अपने जेट प्लांट में 3-4 दिन में पानी डालते हैं तो अच्छी बात है, पानी सिर्फ चेक करके ही डालें। और वाटरिंग करेंगे तो इस टाइम ये प्लांट के लिए बहुत हानिकारक होता है। आज 17 जनवरी है और अभी ये मेरे प्लांट की कंडीशन आप देख सकते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्लांट की लीव्स अभी भी हरी भरी हैं और मेरी प्लांट की लीव्स ग्रीन नहीं है। उसका रीज़न यही है कि मैंने इन दोनों बातों पे बहुत ध्यान रखा है कि सनलाइट अच्छी दी है और ओस और पाले का कांटेक्ट नहीं पड़ने दिया इन पे ज़्यादा। और दूसरा मैंने पानी का बहुत ध्यान रखा है। और तीसरा काम जो आपको ध्यान रखना होता है कि सर्दियों के टाइम आपको इसको कोई सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं देना होता है, जैसे कि हमारा गोबर की खाद होती है और वर्मी कंपोस्ट वगैरह या किचन वेस्ट वगैरह आप डालते हैं तो उनका सॉलिड फर्टिलाइजर ना डाल के आप एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर बस डाल दें तो उसी से इस प्लांट की ग्रोथ पूरी सर्दियों होती रहती है। देखिए, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि ये आज ही क्लिप है इसलिए मैं आपको आगे के प्लांट्स दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये सर्दी के मेरे प्लांट्स हैं और ये आज देखिए प्लांट की कंडीशन कैसी है। मेरी जेट प्लांट्स सभी हेल्थी हैं। तो इसके लिए सिर्फ आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे कि फर्टिलाइज़र नहीं देना है इस टाइम, आपको सॉलिड वाला जो सॉलिड फर्टिलाइज़र आप दें 15 फरवरी के बाद देना है। और जो एक मेन काम होता है प्रूनिंग, इस टाइम आपको अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं करनी है, यानी कि कटाई छटाई नहीं करनी है, चाहे कितनी भी लीव्स आपके प्लांट की गिर जाए। तो ये काम अगर आप करेंगे तो आपका प्लांट कभी नहीं ख़राब होगा। अगर आपको जेट प्लांट की कटिंग लेनी है तो आप ऊपर से टिप से छोटी छोटी कटिंग ले सकते हैं, बट आपको अपने जेट प्लांट की प्रूनिंग नहीं करनी है। और आप जेट प्लांट को छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं जो छोटी छोटी बोतल्स में ग्रो हो रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं ये छोटी छोटी बोतल्स में।
मेरा माने तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मुझे जेट प्लांट से हार्डी प्लांट कोई नहीं लगता है, जिसकी कटिंग भी सबसे आसानी से लग जाती है और सबसे रफ एंड टफ प्लांट है। अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर करें तो ये सालों साल बना रहता है और बहुत ज़्यादा इसको आप बहुत कम टाइम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ ये 1.5 साल से है प्लांट और 1.5 साल में मेरे पास लगभग इसके 30 से भी ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट हो चुके हैं। और कटिंग अगर आप इसकी लगाते हैं ना तो 3-4 महीने में इसकी कटिंग बहुत हेल्थी ग्रो कर जाती है। देखिए इसका ये जो प्लांट है इसको ज़्यादा सनलाइट नहीं मिली है, तो सनलाइट नहीं मिलने की वजह से मैं आपको दिखाती प्लांट की कंडीशन क्या हो जाती है। तो ये जो प्लांट मैंने अभी मग में दिखाया है और ये जो आगे मेरा संतरी कलर के पॉट में रखा है, तो इसको भी सनलाइट अच्छी नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरा टेरेस छोटा है और पूरे टेरेस पे सनलाइट नहीं आती, तो जिसकी वजह से सनलाइट ना अच्छी मिलने की वजह से कुछ लीव्स गिर जाती हैं। तो आपको सनलाइट का और पानी का पूरा ध्यान रखना है और फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, तो आपके जल प्लांट इस टाइम भी हेल्थी रहेंगे। और प्रूनिंग नहीं करनी है और आपको कटिंग लेनी है तो आप सिर्फ टिप की छोटी छोटी कटिंग ले सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जल प्लांट हेल्थी रहेगा हमेशा।